महिलाओं को एक डिप्रेशन की बड़ी बीमारी होती है। इसका कारण है हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा आदमी इतना कमाता नहीं है, कमाता तो वो जितना कमाता है ना उससे हम ऊंची सोच रखते हैं, समझते हैं ना। तो आप लोग अपने बच्चों को फ्यूचर को लेकर सोचती रहती है और कई बार नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। कई घरों में क्या है, पति रात को तंग करता है क्योंकि एज बहुत ज्यादा नहीं, अब इतनी मेच्योरिटी तो है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, ऐसा तो नहीं है कि मेच्योरिटी नहीं, लेकिन घर की जरूरतें हैं, कई कंबाइंड फैमिली में भी रहते हैं, कई अलग भी रहते हैं, किसी को गांव में पैसा, मतलब कि हर की अलग अलग समस्याएं हैं। कई बड़े बेकार होते हैं, रात को मारते पीटते दारू पीकर आते हैं, तो वो यहाँ आती है बच्चा छोड़ने, क्यों उदास दिख रही है, भाई मेरे साथ ये झगड़ा हो गया है ना। अपने मन का भाप यहाँ पर आप अपने मन की जो संकोच है वो निकाल कर जाते हैं। कई बारी बहू दादी छोड़ने आती है, भाई बहू घर में काम कर रही है तो दादी लो मैं बैठाया हूँ, बच्चा खेल लेगा जब तक मैं बाहर बैठ जाऊंगी। दो बहनें मिल जाती हैं, मेरी बहू ऐसे करती है, मेरा बेटा ऐसे करता है। कई बारी बेटे बहू की आपस में नहीं बनती, उससे भी माता दुखी होती है, हाय बताओ उनका घर कैसे बसेगा, है या नहीं। देखो कानून में बदलाव है, अब 1 जुलाई से 2 महीने बाद से नया कानून आ जाए। अब वो बात खत्म हो गई कि अपने बचाव के लिए मैंने इसके कपड़े फाड़ दिए और इसके साथ एक दूसरे के कपड़े फाड़ दे रहे, कहते थे महिलाओं का झगड़ा अब आप बंद हो गया, या आज 2 लोगों का झगड़ा औरत को आगे कर देता झगड़ने के लिए, अब वो महिला भी नहीं बचेगी, उस महिला के खिलाफ भी मुकदमा करेगी। जैसे ये छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों के साथ कोई गलत काम करता, आपके रिश्तेदार कोई आ रखा है आपके घर में और वहाँ आपके घर में आ रखे ना, या बच्चा रुकने के लिए होता ना, बुआ के घर आ गया, मामा के घर आ गया, आपके घर में बच्चे के साथ किसी ने कुछ गलत काम कर दिया तो ये सोच लियो आपको ताउम्र की सजा है, जब तक आप जिएंगे तब तक जेल में रहेंगे। अब कोई बदलाव नहीं है और कोई बचाव नहीं, ऐसे होना चाहिए ना। तो आपने देखा होगा पीछे स्वरूप नगर में भी 3-4 साल पुरानी बात है, एक बच्चा यहाँ पर कोचिंग ले रहा था, सबसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो पड़ोस का एक बच्चा बड़ा प्यारा लगता था, उसके साथ भैया भैया करके खेलता था, भैया भैया करके खेलता था, और वो उसके साथ कई बार विपरीत बुद्धि विनाश काल, वो उसके साथ कुछ गलत हरकत करने लग गया। 1-2 दिन बच्चा नहीं बोला, तीसरे चौथे दिन बच्चे ने कहा मैं अपने पापा को बताऊंगी। जैसे पहले उंगली पकड़ी, हाथ पकड़ा, धीरे धीरे, कोई भी हैवानियत एकदम से डायरेक्ट से अटैक नहीं करता है। तो उसने उस बच्चे को कहा कि भाई मैं, बच्चे ने कहा मैं अपने मामा पापा को बताऊंगा, उस बच्चे का गला दबा के वहीं मार कर वहीं बंद कर दिया। ये यहीं का कहानी है। अब सीसी कैमरे में नजर आ रहा बच्चा यहाँ से आगे कहीं नहीं गया, और उनके माता पिता के साथ बच्चे को ढूंढवाने में लग गया, मुकदमा दर्ज हो गया थाने में, और यहीं पर ढूंढवाने लग गया माता पिता के साथ। अब कैमरा तो वहीं तक जाए, शक तो वहीं जाए, उससे आगे बच्चा गया नहीं है क्योंकि अब देखिए ये नहीं कह सकते कैमरा कहाँ नहीं है। आप ये मत सोचिए आप झूठा इल्जाम लगा देंगे तो आप बच जाएंगे, आप झूठा इल्जाम लगाकर बच नहीं सकते, मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगा। सच्चाई को छुपाना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, तीसरी आंख सब जगह है। फिर उस बंदे को पकड़ा, उससे बॉडी रिकवर करे और उसकी सही से कहाँ, तो सबसे बड़ा एग्जाम पास करने की तैयारी कर रहा था, कहाँ पे वो सबसे बड़ी जेल में। तो कारण है एक तो अपने बच्चों को जो यहाँ आसपास जैसे हैं, देखो आसपास सब लोग अलग अलग कॉलोनी से, अलग अलग गांव शहर से आए, आपको नहीं पता वो किस मानसिकता। और जो साइको होते हैं वो इंसान जो गलत काम करते हैं वो इंसान नहीं होते, वो साइको होते हैं, उनपे हैवानियत कब सवार हो जाती है। वो ये नहीं देखते, उम्र नहीं देखते, वो छोटा बच्चा, वो गुड़िया को भी नहीं छोड़ते, वो छोटे बच्चे 3 साल 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ते, 70 साल की गुड़िया को नहीं छोड़ते, यंगों को कहाँ से छोड़ेंगे वो। तो देखो अपनी सुरक्षा करना सबसे पहले हमारा अपना कर्तव्य है, हम अपनी सुरक्षा खुद करें। कोई व्यक्ति हमें ऐसा दिखता है तो हम उसके पास कभी ना जाए, और अपने बच्चों को भूल कर भी वहाँ ना जाए। और आपके पति दारू पीते हैं, मान लीजिए वो ड्रिंक करते हैं, तो किसी के साथ घर में आकर किसी और को लेकर आए, वो आप बिल्कुल अलाउ मत करो। पीनी है जाओ अपने कमरे में, जो भी है, जो भी जैसा भी आपने पीनी है
लेकिन किसी और को नहीं लेकर आओगे। कोई और यदि आएगा वो आपका पति कम डिमांड करेगा और वो ज़्यादा डिमांड करेगा। बर्फ लिया, अब नमकीन लिया, अब ये लिया, और वो बर्फ के बहाने से आपको यहाँ से छूने की कोशिश करेगा और आँख मारेगा, हजार हरकतें करेगा। आप कह भी नहीं पाएंगी, पति यकीन भी नहीं करेगा क्योंकि पी रखी है उस समय करेगा। आपकी बच्ची कहेगी मम्मी मुझे ये अंकल अच्छे नहीं लगते हैं। बच्ची से डिमांड, माँ भी कहेगी जा बेटा दे आ, अब ये पीने बैठ गया, ले आया किसी और को, जा तू ही दे, मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे करती हो ना, ऐसा नहीं करना। अपनी बच्ची को ऐसे व्यक्ति के सामने बिल्कुल मत भेजना। कोशिश करना आप भी ना जाओ, और कोशिश करना कोई दूसरा व्यक्ति आपके घर में ही ना आए। कोई दूसरा व्यक्ति आपके, चाहे आपने कर्जा भी ले रखा हो, कर्जा पैसे का ले रखा है, शराब पिलाने का कर्जा भी ले रखा, अपने घर में बुला। कई जगह बहुत बड़ी समस्या होती है, अरे कि क्या कहूँ, पैसा ले रखा है इसने, उसका ब्याज चुका के बोतल लाएगा, खिलाएगा। कर्जा तो उसका फिर भी उतना ही है ना, ब्याज नहीं दिया तो ब्याज भी उतना ही है ना। लेकिन अपने बच्चियों को बचाना, देखो इन माताओं का ही काम, और अपने आप को बचाना भी आप ही करना। तो ये जितनी कई बार अम्माएं भी बड़ी दुखी होती है, बेटे बहू की नहीं बनती है, इनका कैसे घर बसेगा। वो बुढ़िया भी बेचारी, क्योंकि वो भी क्या होती है, 4 बहू की जली कटी बहू माँ को सुना रहे सास है, और वो वैसे भी दुखी है। तो इन माताओं को भी डिप्रेशन होता है, खाली बहुओं को डिप्रेशन नहीं होता। वो सोचती है मेरी तो इस उम्र में जरूरत ही नहीं है किसी को, नेगेटिव सोच के वो ये कहते हैं मेरी तो इस उम्र में जरूरत ही नहीं है, भगवान मुझे उठा के। अरे वो तुम्हारे घर की रखवाली करती है, जैसी टंडे बनती है तो काम भी करती है आपके घर का। तो सास बहू कभी बैठ के ये बातें भी कर लेती हो, अरे क्या करूँ इसका, बेटी तू अपना देख ले, तू ही समझ जाएगी, तो है ही ऐसा। लेकिन उतना बर्दाश्त करो जितना आपकी पोटेंशियल अलाउ करती है। अधिकता से बर्दाश्त करना भी नुकसानदायक। मारता है, पीटता है, हैवानियत करता है, जानवर पना करता है, ऐसा को 2 मारो खींच के साथ में। ये भी फैक्ट बात है, एक दिन मार दिया अगले दिन अपने आप नहीं मारेगा। और धीरेन्द्र शास्त्री वाली बात नहीं, मैं क्षमा करना, मैं ऐसे करी अब नहीं, वो पी कर आ, मैं पैर ही दबाऊंगी, पैर नहीं दबाऊंगी। मैं वैसे नहीं कह रही, पर ठीक है जैसा आप दोनों का चलता है, ठीक है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। बट यदि बहुत ज्यादा मारपीट करता है, हैवानियत करता है, तो ऐसी हैवानियत को सहन करने की जरूरत नहीं है, कानून से आने जाने की भी जरूरत नहीं है, फिर सीधा कोर्ट जाओ। तो सबसे पहले अपने बच्चों की सुरक्षा देखनी है, आपका काम है। अपनी सुरक्षा देखना आपका काम है। आप यदि गलत नहीं है ना, तो अगर थोड़ा बहुत कर सकता, आपके साथ संपूर्ण रूप से गलत नहीं कर सकता। तो महिला के दुश्मन मत, सासें कहाँ जाएंगी, जिसने अपना बच्चा पाल पोस के बड़ा करा, वो कहाँ जाएंगी। ड्यूटी तो बेटे की है ना, बेटे बहू की है ना, उसको खाना देने की। दुत्कार के दो तो तुम्हें पाप लगेगा, प्यार से तो जो बना है भैया, जैसी रूखी सूखी घर में बन रही है वैसी अम्मा तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगी। तुमसे कोई काम बनता है तो कर लो, नहीं बनता है तो तुम बैठी बैठी बच्चों के साथ बैठ जाओ, नहीं तो बैठी बैठी सब्जी काट लो। अरे वो सब्जी भी नहीं काटते तो कोई बात नहीं, बैठी तो हो, घर तो खुला रहेगा। बच्चा लेकर आंगनवाड़ी में ही आ गई, इतने में माँ से बतिया ली गई है बच्चे को लेकर। है या नहीं है? मम्मी कहेगी कहाँ चली गई तेरी बुड्ढी, आंगनवाड़ी गई है, आ जाएगी, बेटे को सिखा देगी, है या नहीं है? ये गॉसिप देखो, एक तो आपके बच्चे, इसके डबल फायदे। एक तो आपका बच्चा यहाँ 2 घंटे के लिए खेलता और बच्चों का चलना बैठना खाना पीना सीख जाता है। दूसरा आपकी अम्मा का इंटरटेनमेंट हो जाता है, उस जैसी 2-3 आ जाती है, इनकी नौकरी हो जाती है, आपके बच्चे खेल जाते हैं, बुढ़िया का अपना सारा वो निकल जाता है या नहीं? या किसी बहू के साथ ही, अरे मेरी तो दोस्ती जवानों से भी, मैं तो बहुओं से बहुओं जैसी बतला लेती हूँ, बुढ़ियों से बुढ़ियों जैसी बतला लेती हूँ, है या नहीं है? तो ये, और आपके बच्चों को पौष्टिक आहार भी मिलता है, या टीके भी लगते हैं नहीं है? तो आया करो। और मेरे ख्याल से कई जगह तो सोम मंगल होता है, कीर्तन भी होता है, सब जगह तो नहीं कराते, कई आंगनवाड़ियों में तो मंगलवार है तो कीर्तन हो जाएगा,
यहाँ किस दिन मीटिंग मीटिंग रखते हो? नहीं, हमारे यहाँ तो चलती रहती है, बहुत पढ़ाई का प्रोग्राम होता है। अच्छा अच्छा, 8वें महीने में करते हो ना? हाँ, छठे साल में हाँ। बुलाते हैं सब आंटी को, आते हैं ना सब। तो हमारा भी नंबर लिख लो, एक आध बार हमें भी बुला लिया करो। एक आध बार हमें भी इनवाइट कर लिया करो। इसमें तो रहता ही